हेलो प्यारे दर्शकों, काफी लंबे समय से एस्ट्रॉइड को पृथ्वी के लिए खतरा बताया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी से एस्ट्रॉइड टकराता है तो भयानक तबाही मच सकती है। कई बार एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कहा जाता है कि एक पृथ्वी से एस्ट्रॉइड की टक्कर हुई थी, जिसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। प्यारे दर्शकों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बार फिर एस्ट्रॉइड को लेकर चेतावनी जारी की है। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस एस्ट्रॉइड के बारे में पूर्णतः सही जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। प्यारे दर्शकों, नासा ने कहा है कि करीब 720 फीट का विशालकाय एस्ट्रॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। यह विशालकाय एस्ट्रॉइड सितंबर में ही, या जी हाँ, यानी कि 2024 सितंबर को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। इस एस्ट्रॉइड की गति 25,000 मील प्रति घंटे है, जो बेहद डरावने वाली है। प्यारे दर्शकों, नासा ने बताया है कि धरती से यह एस्ट्रॉइड 6,20,000 मील की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी पृथ्वी और चांद की दूरी का 2.6 गुना है। यह दूरी भले ही बहुत ज्यादा है दर्शकों, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बेहद चिंतित है। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड का नाम है 2024 ओवन। नासा और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने कहा है कि इस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर नजर रख रही है। नासा की तरफ से कहा गया है कि इस दौरान एस्ट्रॉइड थोड़ा भी रास्ता भटकता है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह बेहद खतरनाक घटना होने वाली है। पृथ्वी से एस्ट्रॉइड के टकराने की संभावना नहीं होने के बाद भी नासा और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां नजर रख रही है। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने इसका पता लगाया था। प्यारे दर्शकों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य पृथ्वी के करीब आने वाले एस्ट्रॉइड या अन्य वस्तुओं की पहचान करना है। इस एस्ट्रॉइड का आकार 720 फीट है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जो करीब 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। नासा की जेट प्रोबेबिलिस्टिक लेबोरेटरी में एस्ट्रॉइड की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिक इसके बारे में हर जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि एक एस्ट्रॉइड तत्काल कोई खतरा इस एस्ट्रॉइड से नहीं है। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही एक और एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है 2024 RF2। ऐसे छोटे आकार के एस्ट्रॉइड अक्सर हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरते रहते हैं। यह पृथ्वी के करीब की वस्तुएं हैं। इनका पृथ्वी के करीब से गुजरना वैज्ञानिकों को इनकी निगरानी करने का सुनहरा मौका देता है। इसके अलावा इनसे होने वाले जोखिमों के आकलन में मदद करता है। प्यारे दर्शकों, इनका आकलन तब भी किया जाता है जब ये एस्ट्रॉइड कोई नुकसान न पहुंचाने वाले हो। प्यारे दर्शकों, आखिर एस्ट्रॉइड की स्टडी क्यों जरूरी है? आखिर हम एस्ट्रॉइड के बारे में क्यों जानने की कोशिश करते हैं? हमारे वैज्ञानिक एस्ट्रॉइड को लेकर इतने जागरूक क्यों रहते हैं, इतने चिंतित क्यों हो जाते हैं? हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड को अक्सर लघु ग्रह कहा जाता है। यह शुरुआती सौर मंडल के प्राचीन अवशेष हैं। यह लगभग 4.6 अरब साल पुराने हैं। प्यारे दर्शकों, ग्रहों के विपरीत इनमें वायुमंडल का अभाव होता है। उनका आकार भी अनियमित होता है। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिक लगातार इनकी स्टडी करते रहते हैं ताकि भविष्य में इसके पृथ्वी से टकराने से जुड़ी भविष्यवाणी कर सके। वह इनके पथों को ट्रैक करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर यह किस प्रकार अंतरिक्ष में घूमते हैं। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड हमेशा से पृथ्वी के लिए खतरनाक रहा है। इतिहास में पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की टक्कर होती रही है। चिक्सुलॉव की घटना इनमें से एक है। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड की वजह से ही हमारी धरती पर इतने बड़े विशाल जानवर डायनासोर की विलुप्ति हुई है। तो प्यारे दर्शकों, ऑफकोर्स एस्ट्रॉइड का पृथ्वी की ओर आना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके कारण लगभग 6.6 करोड़ साल पहले
डायनासोर का पूरी तरह खात्मा हो गया था। यह किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। प्यारे दर्शकों, ऐसे में एस्ट्रॉइड के खतरों को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। प्यारे दर्शकों, OSIRIS-REX और हायाबुसा 2 जैसे मिशनों ने एस्ट्रॉइड के नमूनों को इकट्ठा किया है। यह सौर मंडल की उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें पता चल सकेगा कि धरती पर पानी आखिर कैसे पहुंचा। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड हमेशा हमारी पृथ्वी की ओर आते रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी पृथ्वी की ओर एस्ट्रॉइड पहली बार आ रहे हैं। काफी अरबों वर्ष पहले भी हमारे पृथ्वी का विनाश कर चुके हैं एस्ट्रॉइड। ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एस्ट्रॉइड आए कहां से हैं? तो आइए हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद एस्ट्रॉइड बचे हुए हैं। हमारे सौर मंडल करीब 4.6 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब गैस और धूल का एक बड़ा बादल ढह गया था। जब ऐसा हुआ तो अधिकांश पदार्थ बादल के केंद्र में गिर गए और सूर्य का निर्माण हुआ। प्यारे दर्शकों, बादल में संघनित धूल का हिस्सा ग्रह बन गया। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद वस्तुओं को कभी भी ग्रहों में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। वे उस समय के अवशेष हैं जब ग्रह बहुत पतले बने थे। प्यारे दर्शकों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जितने भी सारे एस्ट्रॉइड होते हैं, क्या उनका आकार एक जैसा होता है? क्या वो एक जैसे दिखते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड सूर्य से अलग अलग दूरी पर अलग अलग स्थानों पर बने हैं, इसलिए कोई भी एस्ट्रॉइड एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे बातें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि वो आखिर कैसे होते हैं। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड ग्रह की तरह गोल नहीं होते। वे दांतेदार और अनियमित आकार के होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। वो कभी भी सर्कल में नहीं होते हैं, गोल आकार नहीं होते हैं, फुटबॉल की तरह नहीं होते हैं। वो हमेशा एक डिफरेंट आकृति के होते हैं। प्यारे दर्शकों, कुछ एस्ट्रॉइड सैकड़ों मील व्यास के होते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड कंकड़ जितने छोटे होते हैं। अधिकांश एस्ट्रॉइड विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी या धातु जैसे निकल और लोहा से बना हुआ होता है। प्यारे दर्शकों, एस्ट्रॉइड से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन हम एस्ट्रॉइड से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड हमारे सौर मंडल में अन्य वस्तुओं के साथ ही बने थे। इसलिए ये अंतरिक्ष चट्टानें वैज्ञानिकों को ग्रहों और सूर्य के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकती है। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिक उल्कापिंडों का अध्ययन करके एस्ट्रॉइड के बारे में जान सकते हैं। एस्ट्रॉइड के छोटे टुकड़े जो हमारे वायुमंडल से होकर गुजरे हैं और पृथ्वी की सतह पर उतरे हैं। नासा के कई अंतरिक्ष मिशन भी एस्ट्रॉइड के पास से गुजरे हैं और उनका अवलोकन किया है। 2001 में नियर शुमेकर अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास स्थित एस्ट्रॉइड ईरोस पर उतरा था। फिर 2011 में डॉन अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉइड बेल्ट की यात्रा पर गया। इसने विशाल एस्ट्रॉइड वेस्टा और बोने ग्रह सेरेस की परिक्रमा की और उनका अध्ययन किया। 2016 में नासा ने पृथ्वी के पास बेन्नू नामक एक एस्ट्रॉइड का अध्ययन करने के लिए OSIRIS-REX अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। कुछ वर्षों तक बेन्नू का अध्ययन करने के बाद OSIRIS-REX ने क्षुद्रग्रह की सतह से धूल और चट्टानों का एक नमूना एकत्र भी किया था। प्यारे दर्शकों, अब OSIRIS-REX वापस धरती की ओर बढ़ रहा है। इसका सैंपल कंटेनर सितंबर 2030 में यूटा रेगिस्तान में उतरा था। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिक तब कंटेनर को इकट्ठा किए और ग्रह के बनने और जीवन की शुरुआत के बारे में सुराग के लिए धूल और चट्टानों की जांच भी किए हैं। प्यारे दर्शकों, अब देखना यह है कि हमारी पृथ्वी की ओर आने वाले इस एस्ट्रॉइड से हमें कितना खतरा पहुंचता है। हालांकि यह एक चिंता का विषय है। अब हमें यह देखना है कि हमारे वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी की बचाव के लिए आखिर क्या क्या करते हैं। तो प्यारे दर्शकों,
हमारा काम था आपको जानकारी देना। हमारी आज की यह जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे हमें आपका फीडबैक मिल सके और हमें पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स को हमारी जानकारी कैसी लगती है। तो प्यारे दर्शकों प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वह भी मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए ला पाते, इतनी बेहतरीन जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, इसी बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। तो प्लीज सपोर्ट अस। जी हाँ प्यारे दर्शकों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। प्यारे दर्शकों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे दर्शकों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।